30 पन्नों के इस चार्जशीट में पहलू के बेटे इरशाद और आरिफ के साथ खान मोहम्मद को राजस्थान गोवंश अधिनियम के तहत आरोपी माना है। इससे पहले पुलिस ने पहलू की हत्या मामले में 9 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे कोर्ट में पेश किया गया था और फिलहाल ये सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। 3 अप्रैल 2017 को शाम के वक्त बहरोड में नेशनल हाईवे 8 पर भीड़ ने 6 वाहनों को रोककर पहलू खान और उसके साथियों के साथ मारपीट की थी। इस पिटाई में पहलू खान की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। अलवर में पहलू खान और उसके 2 बेटों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जांच में अगर गलती हुई होगी तो सरकार दोबारा से जांच करवाएगी। पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा का कहना है कि पहलू खान और उसके भाई और बेटे आदतन अपराधी हैं और लगातार गौ तस्कर में शामिल थे। गोरक्षक और हिंदू परिषद पर लगाए गए सभी आरोप गलत थे। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वर्गीय कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने सम्मानित होने वाले पत्रकारों को बधाई दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पत्रकारों को सामाजिक सरोकार निभाना चाहिए क्योंकि मीडिया की समाज में अहम भूमिका है। जयपुर में राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। अधिवेशन में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरएएस अधिकारियों की समस्याओं को रखा और कहा गया कि उपखंड अधिकारियों को मजबूत किया जाना चाहिए और 17 सीसी का अधिकार दिए जाने चाहिए। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में आरएएस की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने बिल्डिंग के अंदर का अवलोकन किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज अचानक सवाई माधोपुर के कोतवाली थाना जा पहुंचे, जहां उन्होंने यहां मौजूद पुलिसकर्मियों को रणथंभौर रोड पर हुए गैंगवार को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। मेयर विष्णु लाटा आज जयपुर दौरे पर है। इस दौरान लाटा सबसे पहले ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पहुंचे और जहां से उन्होंने ग्रीन वैली समेत अन्य कई जगहों का जायजा लिया। साथ ही लाटा नागतलाई नाले का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे, जहां अर्जुन राम मेघवाल ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को किसानों के लिए ऋण माफ करने की घोषणा पर आड़े हाथ लिया। अलवर में अशोका टाकीज के पास एक युवक ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंखे से नीचे उतारा और अपने कब्जे में लेकर हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। कुख्यात डकैत जगन गुर्जर को आज धौलपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने जगन को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और अब 1 जुलाई को जगन को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। उदयपुर के सेमारी कस्बे में बीती रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 2 डॉक्टरों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। दोनों डॉक्टरों ने अपनी कार से यहां के कई इलाकों में उत्पात मचाई। हनुमान जंक्शन में मौजूद धान मंडी में दिनदहाड़े लूट और हवाई फायर कर नकदी लूट का मामला सामने आया है। लुटेरों ने करीब 2 लाख की लूट कर रुपए लेकर फरार हो गए। और करौली की सपोट्रा में रहने वाला एक युवक ठगी का शिकार हुआ। पीड़ित की मां ने तो उसे एक फोन कॉल आया और कॉल करने वाले ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर उसके एटीएम का कोड पूछकर उसके खाते से 43,700 रुपए पार कर दिए। राजसमंद के सरदारगढ़ में ज्वेलरी की दुकान का ताला तोड़ा गया और 1 किलो चांदी और हाथ साफ कर लिया उस पर और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद की। कोटा के एक बाइक चोर इलाके की बाइक चोरी कर उससे मिलने वाले पैसों से जमकर शराब पार्टी करता है, जिसका पूरा वीडियो पुलिस के हाथ लगा है। हनुमानगढ़ के धान मंडी में एक दुकान में दिनदहाड़े लूट होने से सनसनी फैल गई। वहीं दुकान मालिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि 5 लोग हवाई फायर करते हुए उसकी दुकान में घुसे और करीब 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। अजमेर में चोरों ने मेहंदी खोला माता मंदिर में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है।
सीकर के खंडेला में खंडेलवाल वैश्य धाम के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक युवक की पहचान सुहागपुरा निवासी कैलाश जाट के रूप में हुई है। दौसा के लालसोट बस स्टैंड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू ट्रक मकान में घुस गया, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं हादसे के वक्त मकान में 24 लोग थे, लेकिन गनीमत रही कि सभी सुरक्षित बच गए। डूंगरपुर के धाड़ा गांव के पास 2 बाइकों में टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। धौलपुर में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार मौके पर मौत हो गई और दूसरा बाइक अस्पताल में दम तोड़ दिया। सूर्य के माउंट आबू में विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट हो गया है और पोल पर आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट के बाद इलाके की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में एक विवाहिता की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। ग्रामीणों ने विवाहिता को कुएं से निकालकर अलवर के राजीव गांधी अस्पताल लेकर आए, जहां शव को मर्चरी में रखवा दिया गया। भीलवाड़ा के पांसल चौराहे पर उस वक्त बवाल खड़ा हो गया जब पुलिस ने बाइक सवार छात्र संघ अध्यक्ष समेत 3 युवकों का चालान काट दिया, जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच जमकर विवाद हुआ। वहीं विवाद के चलते छात्र संघ अध्यक्ष और पुलिसकर्मियों में धक्का मुक्की भी हुई। सीकर के सांझसर गांव में 11,000 केवी का तार टूटने से जमीन में करंट आ गया, जिससे की वजह से एक युवक की मौत हो गई। विद्युत निगम के अधिकारियों ने परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान का आश्वासन दिया है। श्रीगंगानगर के चुनावगढ़ में आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर ग्रामीणों का लगातार आज छठे दिन भी धरना जारी रहा और स्कूल प्रिंसिपल सहित अन्य स्टाफ के तबादले की भी मांग को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल गेट के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रखा है। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में जोरदार हंगामा किया। दौसा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुखचैनपुरा के प्रधानाचार्य का तबादला कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। इसी के चलते गांव वालों ने स्कूल के मेन गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। राजसमंद के गजपुर पंचायत के अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार है, जिसे लेकर आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। गांव वालों ने अस्पताल के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया। जैसलमेर में बॉर्डरों पर तैनात जवानों का देश के तमाम बॉर्डरों से संपर्क टूट गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 1 महीने से यहां लगे NSS-6 का सैटेलाइट बंद हो पड़ा है। करौली के रामनगर कॉलोनी में सड़क किनारे 4 दीवारी निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने थानाधिकारी, SDM और नगर परिषद आयुक्त से शिकायत की और जमीन मालिक पर रास्ता रोकने, नाली पर कब्जा करने और नाली निर्माण नहीं करने का आरोप लगाया है। 35 इंजीनियर के पदों को खत्म करने के मामले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने इंजीनियर संघर्ष समिति के साथ बैठक की, जिसके बाद विद्युत उत्पादन निगम ने 135 इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के पदों को जल्द बहाल करने पर रजामंदी दी। सेंट्रल जेल अजमेर में सजा काट रहा एक कैदी पैरोल खत्म होने के बाद भी वापस जेल नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से जेल प्रशासन ने कैदी के खिलाफ फरार होने का मामला दर्ज करवाया है। अजमेर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों में अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। पीड़ित कैदी में परिजनों की मदद से दूसरे कैदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। शुक्रवार को गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 तुलसीगिरी जी महाराज का निधन हो गया था। आज माउंट आबू के देलवाड़ा गांव से महाराज की बैकुंठी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्त मौजूद रहे। जैसलमेर में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया, जिसमें 154 मरीजों की जांच की गई और कई बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कोटा के राजकीय महाविद्यालय में 1 महीने से चल रहे समर कैंप का समापन हो गया है। आज इस शिविर के दौरान छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम से हटकर विभिन्न प्रशिक्षण दिए गए। भरतपुर में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से 13वां सांख्यिकी दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ अतिरिक्त जिला कलेक्टर नारायण सिंह चरण ने किया। करौली में प्रोफेसर PC महालनेबिस के जन्मदिन पर 13वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान लोगों को आर्थिक विकास के आंकड़ों और सांख्यिकी के महत्व की जानकारी दी गई। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र की पहाड़ियों की तलहटी में बसा आदिवासी गांव
मोघा बेह इस समय सुर्खियों में है, जहां मनरेगा में काम करने वाले मजदूर के बेटे ने जेईई मेंस में 10,000 रैंक लाकर अपने इलाके का नाम रोशन किया है। जोधपुर के लेखक डॉक्टर विकास चांडक द्वारा लिखी गई किताब दुनिया के सबसे बड़े मुख्य सेलिंग वेबसाइट अमेजन की बेस्ट सेलर की लिस्ट में शामिल हो गई है। इस किताब को अमेजन पर बिक्री शुरू होने के महज 4 दिनों में अमेजन की बेस्ट सेलर की लिस्ट में जगह बना ली है। चित्तौड़गढ़ में एसएस एंड कंपनी संघ ने पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। कंपनी में विधायक गुट की गुंडागर्दी की शिकायत की गई है और कंपनी के सक्षम अधिकारी के साथ मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। श्रीगंगानगर में नर्सिंग छात्र की आत्महत्या मामले में एबीवीपी ने एसडीएम ऑफिस से आगे धरना दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि छात्र की मौत के मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। भीलवाड़ा में हरीले हनुमान मंदिर के भक्त मंडल के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने स्टेशन अधीक्षक पर धार्मिक भेदभाव फैलाने का आरोप लगाया। शिक्षा विभाग की ओर से 2 जुलाई को होने वाले बाल सभा कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अजमेर में शिक्षक संघ सियाराम ने आपत्ति जताई है और अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की ओर से खत्म किए 135 इंजीनियरों के पदों का वापस बहाल करवाने की मांग को लेकर कोटा थर्मल के आंदोलनकारी इंजीनियरों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। देश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं के विरोध में सर्व समाज की ओर से सीकर जिला मुख्यालय पर ईदगाह से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। झारखंड में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में भीम आर्मी सेना ने झुंझुनू में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। दौसा के सिंगंदरा में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज के बेरोजगार युवाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं सरकार के नकारात्मक रवैये को लेकर बेरोजगार युवाओं ने सद्बुद्धि व्यक्त किया। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में किसान आत्महत्या मामले को लेकर जिले भर के किसानों की ओर से राय सिंह नगर मिनी सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उपखंड कार्यालय में प्रवेश करने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर तकरार हुई। झुंझुनू के नरहट पंचायत की सरपंच और उसके पति के खिलाफ मानवाधिकार संगठन पदाधिकारियों ने डीएम से शिकायत की है, जिसमें उन्होंने सरपंच पर सरकारी स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। अजमेर जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। नाराज कर्मचारियों का कहना है कि जलदाय विभाग पिछले लंबे समय से उनका शोषण कर रहा है। कोटा और आसपास के इलाकों में बारिश और तेज आंधी के चलते कई पेड़ धराशायी हो गए। हाईवे पर भी पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। जयपुर में नटराज म्यूजिक डांस एकेडमी की ओर से जथित नेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन शुरू हुआ। 2 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कई राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। अजमेर रेलवे प्लेटफॉर्म 1 पर उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य वाणिज्य निरीक्षक की टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने बुक स्टॉल पर छापामारी कर बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया है। टोंक जिले के गांव मालेड़ा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात वन्यजीव किसान के बाड़े में घुसकर भेड़ों पर हमला बोल दिया। हमले में 15 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि 15 भेड़ और बकरियां बुरी तरह से जख्मी हो गई। सवाईमाधोपुर में कलेक्टर ने रवांजना डूंगर पुलिस थाने का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और थानाधिकारी को व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। झुंझुनू की रोड नंबर 1 को कई दिनों से नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है, लेकिन अब इस पर 1 जुलाई से सख्ती से कार्रवाई शुरू होगी। कोटा के उद्योग नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से अब तक 21 बाइक बरामद की गई हैं। दौसा में पॉलीथीन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद की टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में प्लास्टिक कैरी बैग से भरे एक गोदाम पर छापा मारा और गोदाम में रखी करीब 1000 किलो पॉलीथीन जब्त की। श्रीगंगानगर के सादुलपुर शहर में अचानक आई बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया है। बारिश होने से और ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट आई। झुंझुनू के डीएम रवि जैन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई योजनाओं की समीक्षा की गई। चूरू में गुरुवार देर रात आई जोरदार बारिश की वजह से निचली क्षेत्रों में जल भराव हो गया है और सड़कों पर भी पानी भर गया।
झुंझुनू में पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल डीएम और एसपी से भी मिला और कांग्रेस की महिला सदस्य हंसा वर्मा के खिलाफ शिकायत की। 26 जून को हंसा वर्मा ने बीजेपी सदस्य राकेश कस्बा को थप्पड़ मारा था। डीआईजी विकास कुमार ने 2 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भी निरीक्षण किया, जिसके बाद पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में कानून और शांति व्यवस्था और जिले के मुकाबले बेहतर है। झुंझुनू में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर रवि जैन रहे। इस मौके पर भामाशाहों के साथ 7 प्रेरकों का भी सम्मानित किया गया उन्हें। सुजानगढ़ के मांडेला आश्रम में शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्र नंदगिरी महाराज की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जोधपुर में राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने एक बैठक की, जिसमें अपनी मांगों को लेकर 18 जुलाई को जयपुर में किए जाने वाले रैली प्रदर्शन की रूपरेखा तय की। झुंझुनू की गोपाल गौशाला में जिले भर की गौशाला संचालकों की बैठक का आयोजन किया गया। पशुपालन विभाग और गोपालन विभाग की ओर से बुलाई गई इस बैठक में जिला कलेक्टर रवि जैन भी शामिल हुए। हज के लिए करौली जिले से चयनित 84 हज यात्रियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षणों में प्रशिक्षकों ने यात्रा के बारे में जानकारियां दी, साथ ही यात्रियों का टीकाकरण किया गया। सवाई माधोपुर कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह ने ग्राम पंचायत पुस्तला में पहुंचकर रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को नियमानुसार समाधान के निर्देश दिए। पेयजल के मलाहों ने मकराना शहर के माता भर रोड पर जाम लगा दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं से समझाइश की और जाम खुलवाया। अजमेर विकास प्राधिकरण की बेशकीमती जमीन पर लंबे समय से पक्का निर्माण करके कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की गई है और जेसीबी की मदद से कब्जे को धराशायी कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मानसून के आने से पहले ही नालों की सफाई को लेकर नगर पालिका माउंट आबू गंभीर नजर आ रहा है। शहर के तकरीबन 34 नालों की सफाई का कार्य युद्धस्तर पर शुरू हो चुका है। राजस्थान में अभी मानसून आया भी नहीं है और बारिश के पहले ही माउंटेन आबू की सड़कें कई जगहों पर धंस गई हैं। हड़ौती किसानों को कोटा में जल्द ही फल और सब्जी बेचने के लिए फल सब्जी मंडी मिलेगी। 80 बीघा जमीन पर फल सब्जी मंडी निर्माण करने के लिए यूआईटी काम शुरू करने वाला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।